हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अर्पित, आपका दोस्त, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए और यूनिक चैनल पर जिसका नाम है 4D ट्रांजिशन। ये थोड़ा यूनिक नाम है, बट देखिए आप इस पर यूनिक चीज़ें ही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका साथी अर्पित, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर, जो कि नया भी है और यूनिक भी है। हमारे इस चैनल का नाम है 4D ट्रांजिशन, जो कि थोड़ा यूनिक है, पर विश्वास मानिए आपको इस पर यूनिक कंटेंट ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिसको मतलब अगर हम इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की कोई तैयारी कर रहे हैं तो मतलब ये तो हमारे लिप्स पर ही होने चाहिए इनके नाम। इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, मतलब बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। वैसे तो कोई कैटेगरी वैसी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी जिससे जल्दी याद हो जाए चीज़ें, इसलिए मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1, जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो डे टू डे लाइफ में अपन को मिल जाती हैं। जैसे कि देखा जाए तो इमली में कौन सी होती है, एप्पल में कौन सी होती है एसिड, लेमन में कौन सी होती है, चींटी में कौन सी होती है, विनेगर में कौन सी होती है। तो हम यही डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रखा है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, और ये जो एसिड है ये पाया जाता है मोस्टली, ये पाया जाता है ग्रेप्स में, एंड ग्रेप्स के अलावा ये पाया जाता है टामारिंड मतलब कि इमली में, है ना। तो इसका फॉर्मूला जो देखें, फॉर्मूला नहीं मतलब इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो कुछ इस प्रकार है कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये यहाँ पर COH, ये सिंपल इसका फॉर्मूला है। इसको आप सिंपली बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं। एक साइड COH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर ये कार्बन जुड़ा है, और फिर बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए अपन एक एक H जोड़ देंगे। ठीक है ना, बस इतना याद कर लेना कि OH OH और COH जुड़े हैं बाजू बाजू। इस नेक्स्ट कैटेगरी मतलब इसके इसी में दूसरा एग्जांपल आता है अपना सिट्रिक एसिड। ये तो अपन सबको पता ही है कि सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन में पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड का कुछ इस प्रकार फॉर्मूला बनता है कि C डबल बॉन्ड OH, CH2COOH, CH2COOH, एंड यहाँ पर बचता है अपना OH। यहाँ पर देखें तो ये दोनों ग्रुप हैं, ये सेम है। इस कारण से ये जो कार्बन है, इस कारण से ये कारल नहीं है। ये अपन को याद रखना है, मतलब ध्यान में तो रखना है एटलीस्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन चालू करें तो वो तीसरा आता है अपना मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, और ये एसिड है, ये पाया जाता है अपना एप्पल में। एप्पल में ये एसिड पाया जाता है, और ये भी मतलब सिट्रिक एसिड जैसे इसका फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पर H, यहाँ पर COOH, यहाँ पर CH2COOH, और यहाँ पर OH। सिंपल है, बस ऊपर CH2COOH की जगह पर H आ गया है बस। और नेक्स्ट वेरी सिंपल, मतलब ये तो 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सबको पता होगा, HCOOH, है ना। ये पाया जाता है अपनी चींटी महारानी में, आंट में।
और नेक्स्ट आ जाता है इसी की कैटेगरी में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये पाया जाता है अपना विनेगर में, जो अपन उसमें डालते हैं ना अचार में, विनेगर उसी में। तो इसका फॉर्मूला है ना CH3COOH, ठीक है ना। अब ये तो हो गए अपने जनरल लाइफ में। अब जो सोप में जो यूज़ होते हैं, जो सोप बनाने में, उनके भी अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो 6th अपन लेंगे पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। और अगला लेंगे अपन स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक स्टेरिक में कुछ नहीं है, बस सिंपली एक में CH3 CH2 की यूनिट्स जो हैं, एक में 14 यूनिट्स जुड़ी रहती हैं और दूसरे में 16 यूनिट्स जुड़ी रहती हैं। और ये दोनों बेसिकली यूज़ होते हैं सोप एटसेट्रा फॉर्म करने में, ठीक है ना। और अपना जो लास्ट आता है लैक्टिक एसिड, जो कि जब अपन बहुत दिनों से एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसके बाद जो फिर दौड़ने जाते हैं या एकदम से खेल लेते हैं तो पैरों में दर्द होता है ना, उस कारण से जो बनती है लैक्टिक एसिड। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है CH3, यहाँ पर COOH, यहाँ एक कार्बन है तो इस कार्बन पर वेज पोजीशन पर लगा है OH और डैश पोजीशन पर लगा है H, और ये एक चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं तो इस कारण से ये हो जाएगा कायरल कार्बन। तो हमने जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड जो थे उसको डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं। अब हम एक, वैसे तो ये कोई कैटेगरी नहीं है लेकिन हम मैंने याद करने के लिए या आपको जल्दी याद हो जाए इसके लिए बनाया था। तो सेकंड कैटेगरी जो अपन बनाए हैं वो है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ओम्स गैप, OMSGAP, ओम्स गैप। ओ से ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, और पी से आ जाता है अपना पाल्मिटिक एसिड। बस इनको याद करने के बाद आपका सब काम आसान हो जाता है। अब कैसे आसान हो जाता है, वो ऐसे कि जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, COOH एंड COOH। बस ऑक्सैलिक एसिड का याद हो जाएगा ना तो उसके बाद सब याद हो जाएंगे। लेकिन कैसे, ऐसे कि C=OH और वो ये दोनों जुड़े हैं। अब मेलोनिक में कुछ नहीं होगा, ये COOH है ही, बट इसमें एक कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब इसमें आप इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करवा दो, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा। सक्सेनिक में 2 कार्बन आ जाएंगे और फिर ग्लूटारिक में 3 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 COOH। और एडिपिक में 4 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4 COOH। और लास्ट में अपना पाल्मिक एसिड है ना, जो उसमें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। बस आपके पूरे हो गए ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक एंड ग्लूटारिक, एडिपिक और पाल्मिक एसिड। ये पूरे आप याद कर सकते हैं। अब मैंने ये वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की है तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पर 2 वैलेंसी बचेंगी तो H जुड़ जाएगा, सब में जुड़ जाएगा H, ठीक है ना।
तो ये सेकंड कैटेगरी थी। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में ही 2 और एग्जांपल हैं। मतलब ये तो अपने हो गए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। जो 7वां एग्जांपल आएगा वो आता है मैलिक एसिड। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ये है मैलिक और ये था मैलिक। एक एप्पल में पाया जाता है MALIC, और ये जो है मैलिक एसिड ये अलग है। मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी COOH। ये सिस कन्फिग्रेशन में रहता है, सिस, ठीक है ना। और यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा। ये सब सिस कन्फिग्रेशन में हो गया। और इसका ही भाई मतलब ट्रांस कन्फिग्रेशन होता है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। बस इसका ये ट्रांस कन्फिग्रेशन हो जाता है COH डबल बॉन्ड COOH, यहाँ पर H जुड़ जाएगा, एक यहाँ, और ये हो जाएगा ट्रांस कन्फिग्रेशन। बस इतना ही है अपना, ठीक है ना। तो अपनी ये दोनों कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब अपन नेक्स्ट तीसरी चालू करते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 कैटेगरीज, नाउ वी आर सक्सीडिंग टू नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि बनाई है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैविंग बेंजीन रिंग। तीसरी कैटेगरी जो बनाई है कार्बोक्सिलिक एसिड containing बेंजीन रिंग। मतलब ये लगभग बेंजीन रिंग वाले कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपको मिल ही जाएंगे। मतलब 12th में देख लें, चाहे 11th में, चाहे नीट में, चाहे JEE में, मतलब या PET कुछ में भी देख लें जो एग्ज़ाम होते हैं साइंस से रिलेटेड, उसमें तो ये मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए इसको मतलब सीरियसली लेना है, मतलब जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। तो इसमें अपन पहला देखें बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड सिंपल बेंजीन बनाया, 1 2 3, और इस पर अपन ने COOH जोड़ दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन का आता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड जो होता है ये 1 2 पोजीशन पर COOH जुड़े रहते हैं, या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पर COOH, ठीक है। और नेक्स्ट अपन ने जो तीसरा लिखा है, तो वो तीसरा कुछ इस प्रकार जो टरथैलिक एसिड टरथैलिक एसिड, इसको अपन कह सकते हैं 1 4 पोजीशन पर जुड़ा हो जो। अब 1 4 मतलब पैरा पोजीशन पर COOH, है ना, और ये पैरा पोजीशन पर आ गया। और नेक्स्ट जो कि एस्पिरिन, इसको तो मतलब याद ही करके रखना है अपन को, मतलब इसको तो भूलना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर OCOCH3 और उसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े रहता है अपना COOH ग्रुप। बस इतना ही याद करके रखना है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें आ जाता है अपना सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड में भी कुछ नहीं है, ऑर्थो पोजीशन पर अपना COOH और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर OH। अब ऑर्थो पर है क्यों, पैरा पर क्यों नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिस कारण से ये स्टेबलाइज हो जाता है ये, ठीक है ना। और नेक्स्ट अपन के पास आ जाता है छठवां टॉलिक एसिड। टॉलिक एसिड, अब टॉलिक एसिड में क्या है भैया, टॉलिक एसिड में कुछ नहीं है, बेंजीन रिंग, यहाँ पर COOH लगाया, CH3 लगाया, ये ऑर्थो वाला हो गया। और अगर इसको अपन ऐसा बना दें, ये बेंजीन रिंग लगा दी, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया,
तो हो जाएगा पैरा वाला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बचा अपना सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड सिनेमिक एसिड परकिंस रिएक्शन में सबसे परकिंस रिएक्शन जेई एडवांस का एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते सिनेमिक एसिड को। कई बार तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ गए हैं इस पर, इसलिए इसको तो ज़रूर से ही एक बेंजीन बनाया और उस पर अपन ने डाला CH डबल बॉन्ड CH ये बन गया अपना सिनेमिक एसिड। और यहाँ पर हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। तो इसमें आपको जो भी गलतियाँ लगी हों या जो समझ में ना आया हो कृपया करके कमेंट कर दें, तो हम आपका फीडबैक स्वीकार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उन गलतियों का सुधार करेंगे। थैंक यू। एक लास्ट चीज़ रह गई कि जो भी आज अपन ने ये पढ़ा है इसका PDF फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, जिससे आप इसको रिवाइज़ कर पाएँ। ये पूरा जितना भी आज अपन ने पढ़ा है ना, तीनों कैटेगरी, तो इसको आप ज़रूर से एक बार रिवाइज़ कर लें और इसके नोट्स ज़रूर बना लें। अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो फिर याद नहीं होंगी चीज़ें, और फिर याद नहीं होंगी तो नंबर नहीं आएंगे। इसलिए मेक श्योर करें कि आप इसके खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और फिर एग्ज़ाम के लिए अच्छी से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।